अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फिल्म है वहीद मराद साहब की, 1972 में आई थी। 28 अप्रैल 1972 को रिलीज़ हुई। फिल्म का नाम है दौलत दुनिया। डबल रोल किया था वहीद मराद साहब ने। अपने इंटरव्यू में जो हमने शाया किया हुआ इंटरव्यू उनका बताया भी था, उसमें उनका तज़किरा भी किया था। उनको ये अपनी फ़िल्म पसंद भी थी। फिल्म 1972 में कराची के जुबली सिनेमा पर आई और वहाँ पर आपको ये इश्तिहार भी नज़र आ रहा होगा जुबली सिनेमा कराची का। हमें 34 हफ्ते तक का रिकॉर्ड मिलता है वहाँ का। उसके बाद सुना है कि ज़्यादा चली थी, वैसे गोल्डन जुबली फिल्म है, लेकिन हमें जो रिकॉर्ड मिला है वो इतना ही मिला है। आगे हमारे पास अखबारात ज़रा थे लेकिन उसमें फिल्मी इश्तिहार नहीं थे। तो उसके बाद जब फिल्म आगे जाके जुबली सिनेमा पर जिस फिल्म ने इसको रिप्लेस किया था दौलत दुनिया को, वो थी मैं भी इंसान हूँ। और अगर हम पिंडी की बात करें तो ये मैं जिस तरह वहीद मराद साहब की फिल्में जिस वक्त मैंने डिटेल से बताई थी तो उस वक्त बताया भी था कि पाकिस्तान पिंडी की हिस्ट्री में ना सिनेमा पर हमने इतनी ज़्यादा चलते हुए कोई फिल्म नहीं देखी। अगरचे खिलौना फिल्म चली थी लेकिन वो इससे बहुत कम चली थी। ये 18 हफ्ते इसने किए ना सिनेमा पे, सोलो यहाँ पे 18 हफ्ते चले। पिंडी में आपको इश्तिहार भी नज़र आ रहा होगा। तो ये फिल्म जो थी 28 अप्रैल से रिलीज़ हुई थी यहाँ पे भी, और ये जाके 25 अगस्त को ससी पन्नू फिल्म आई थी 4 महीने बाद तकरीबन। तो उस फिल्म ने इसको रिप्लेस किया था दौलत दुनिया को। और दौलत दुनिया की रिव्यू की तरफ आते हैं। खलीफा सईद साहब इसके डायरेक्टर थे। कास्ट में शामिल थे वहीद मराद, रुजीना, आलिया, नन्ना, अफजाल अहमद, जरका, मुनव्वर सईद, सीमा जो उनकी बहन होती हैं वो, असलम परवेज़ साहब, ये सारे इसकी कास्ट में शामिल थे। और फिल्म की जो शुरुआत हैं वो नॉर्मल तरीके से हैं। शुरू में ही एक वहीद मराद साहब जो कि अनवर बने हुए हैं, उनकी एंट्री है स्टार्ट में ही। और उस किरदार की खूबी ये है कि उसकी थोड़ी थोड़ी शेव भी बड़ी हुई है। वहीद मराद साहब की शेव बड़ी हुई कम नज़र आई है। वारफुल बरसाओ में भी थी लेकिन वो बाद में थी, लेकिन इसमें ये पूरी फिल्म में ज़ाहिर कॉन्टीन्यूटी थी, डबल रोल था। और जो दूसरे वहीद मराद साहब हैं वो भी शुरू के 5 मिनट में उनकी भी एंट्री हो जाती है। क्लास में जरूर बैठेगा और पढ़ लिख कर जब भी बनेगा। ये देख तेरे भैया ने पैसे भेजे हैं, कुछ पैसों की सलमा के लिए दवा आ गई है। फिल्म की अच्छी चीज़ें जो हैं वो फिल्म के अच्छी चीज़ में कैमरा वर्क इसका बहुत ज़बरदस्त है, शानदार कैमरा वर्क है। अगर आप गा मेरे दीवाने दिल का भी गाना सुने देखें, अगर आपको स्क्रीन पर अगर नज़र आ रहा होगा तो उसमें भी जब गाना शुरू होता है तो काफ़ी देर तक उसका कट नहीं है। उसमें मतलब है कि सारे किरदार भी हैं, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से पैन भी किया हुआ है। कट थोड़ा आगे जाके जहाँ रोजीना का फर्स्ट कट आता है, कट नहीं है, स्टार्ट में ही उसको बड़े खूबसूरत तरीके से किया गया। इसी तरह बाकी जितने भी गाने हैं, ख़ास तौर पे फिर फाइट के सीन हैं, लेकिन जो दूसरे ड्रामेटिक सीन भी हैं उसमें भी कैमरा वर्क आपको अच्छा नज़र आता है इसका। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह बनाया गया, तेज़ है। मतलब है उसमें गाने भी हैं, 7 गाने हैं। और जिस तरह ज़ाहिर सिनेमाटोग्राफी भी, जो कैमरा वर्क की मैंने बात की है, या दूसरा तरीके से जो फिल्म का एक फार्मूला होता है उसका बड़ा ख्याल रखा गया है। कॉमेडी भी बीच में डाली गई है। नन्ना साहब हैं जिसमें, और खलीफा नज़ीर जो खलीफा सईद के भाई थे वो भी हैं इसमें। तो उसमें मतलब ख्याल रखा गया है। और फिल्म की जो एक और अच्छी चीज़ है, गाने हैं इसके। फिल्म के गानों में अगर गा मेरे दीवाने दिल अभी आपने देखा तो थोड़ा सा अगर सुन भी लें उसको। गा मेरे दीवाने दिल। फिर इसका एक बड़ा शानदार गाना है जो मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म का, वो है मेरी वफा का तकाजा है मुझे प्यार करो। मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। नहीं अभी नहीं। नूर जहां और मेहदी हसन साहब ने गाया, वहीद मराद और रोजीना के ऊपर पिक्चराइज हुआ। फिल्म की मौसीकी जो है इस गाने की बहुत ज़बरदस्त है, पिक्चराइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। गा मेरे दीवाने दिल के अलावा ये भी गाना भी बहुत ज़बरदस्त है। और एक आलिया का गाना है जिसकी वजह से यकीनन ये फिल्म के चलने में, इस फिल्म के चलने में गानों का यकीनन हाथ था, उनकी कंट्रीब्यूशन थी। मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, ये गाना भी बहुत ज़बरदस्त है। और आलिया साहिबा को ये क्रेडिट जाता है, आप स्क्रीन पे गाना देख भी रहे होंगे।
आलिया साहिबा को ये क्रेडिट जाता है कि उनके डांस के स्टेप जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और वो बड़ा इन चीज़ों को समझती थी, और उसके साथ साथ उनके फेस एक्सप्रेशन भी जो होते थे, अभी इसी गाने में मैं शोला हूँ मैं बिजली हूँ, वो भी बड़े ज़बरदस्त होते थे। और मतलब वो ख्याल रखती थी, एक्टिव एक्ट्रेस आलिया को आप कह सकते हैं। और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ गाने ही पिक्चराइज करवाती थी, आप इनकी दामाद और चिंगारी के अलावा भी और फिल्में देखें तो आपको पता चलेगा कि आलिया के अंदर भरपूर टैलेंट मौजूद था। फिर जो और गाने हैं वो आलिया साहिबा का एक और गाना भी है जिसमें वो जाम से जाम टकरा ले पीने वाले, ये भी अच्छा पिक्चराइज हुआ है क्लब के अंदर, आप कह सकते हैं इसको। फिर एक और गाना है ओले ओले दिल जीना क्या जीना जीना जिसमें प्यार ना हो शामिल, ओले ले दिल, हाँ वो जीना क्या जीना जिसमें प्यार ना हो शामिल, ये भी बहुत अच्छा गाना है। और इसके अलावा स्टार्ट में एक गाना जो कहती है दो दिलों को मोहब्बत पुकारे, ये रोजीना का है। ये भी ज़बरदस्त तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया। फिल्म की गानों के साथ साथ फिल्म की एक और जो अच्छी बात है वो इस फिल्म की एक्टिंग का, अदाकारी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अदाकारी में ज़ाहिर है वहीमा साहब ने डबल रोल किया, उसमें ख्याल रखा, खैर ये डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है कि उसमें हालांकि वहीमा साहब का वो एक नॉर्मल रूटीन में बालों का स्टाइल एक जैसा था, सारा कुछ इस सारों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ से यकसानियत से बचने के लिए एक तो उन्होंने दूसरे जो अख्तर हैं वो क्लीन शेव हैं बिल्कुल, और अनवर की थोड़ी थोड़ी शेव बढ़ी हुई है, इस चीज़ का भी ख्याल रखा है। फिर कहीं कहीं आपको ये फील भी आती है कि अख्तर जो है वो थोड़े से, क्योंकि बाद में जाके वो नेगेटिव उसमें किरदार तब्दील हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सी तेज़ी भी है उनकी डायलॉग डिलीवरी तो खैर सम टाइम वहीमा साहब की एक जैसी ही रहती थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आता है दोनों किरदारों के। जो अफजाल अहमद हैं उनका किरदार भी अच्छा है, उन्होंने बड़ी जवानी के अंदर ही इस किस्म के किरदार अदा करने शुरू कर दिए थे, और अफजाल अहमद साहब के हवाले से हम कभी जब उनकी बायोग्राफी बनाएंगे आपको कुछ बताएंगे, ऐसी बातें जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हैं, अदाकारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जो असलम परवेज़ साहब हैं वो तो अपनी मिसाल ख़ुद थे, वो अच्छे तरीके से आंखों को भी घुमा लेते थे, सारा कुछ वो कर भी लेते थे बड़ी आसानी से, ईजी गोइंग एक्टर कह सकते हैं उनको भी, उनको ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होती थी नेगेटिव किरदार अदा करने के लिए। ख़ास तौर पे रोजीना साहिबा हैं, वहीमा साहब के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं, उनकी जोड़ी थी वहीमा साहब के साथ, वही रोजीना ने अच्छा किरदार अदा किया। मुझे अक्सर फील आता है कि जिस तरह वो उनकी थोड़ी सी जो प्रेजेंस है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लें या उनके वार्डरोब्स कह लें या उनकी मेकअप या स्टाइल कह लें, इंडिया की आशा पारेख के साथ या एक दो और हीरोइंस हैं उनके साथ जो उस ज़माने की थी, काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मेल खाता है, और आपको बाज़ दफ़ा पता चलता है कि शायद ये कोई इंडिया की हीरोइन लग रही। और आलिया साहिबा की मैं तारीफ़ कर चुका हूँ। आलिया साहिबा का मौला जाट की धमाल हो, वो शुरू का गाना हो, धमाल तो नहीं, शुरू का गाना हो, उसके बाद डायलॉग हो, दामन चिंगारी की आलिया हो या इसमें डांसर आलिया हो, उनका जवाब नहीं था, बड़े खूबसूरत तरीके से अदाकारी करती थी और उनकी केमिस्ट्री भी हर अदाकार के साथ मिल जाती थी। अदाकारी का डिपार्टमेंट उसमें, इसके अलावा मुनव्वर सईद का वही काम जो नेगेटिव है, नन्ना साहब का थोड़ा किरदार है, खलीफा नज़ीर साहब जो खलीफा सईद के भाई हैं इसमें कॉमेडी की है उन्होंने, थोड़ी सी रंगीला की और मुनव्वर ज़रीफ की ज़ाहिर झलक मारते हैं वो, कोई इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस आप उसको नहीं कह सकते, घर की फिल्म थी शायद इस वजह से उनको रखा गया, लेकिन बहरहाल चलें गुजारा कर गए, कोई इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ठीक था। फिल्म के अंदर कुछ मसले मसाइल भी हैं। एक तो फिल्म की अंदर कहीं कहीं लॉजिक्स, बल्कि अक्सर जगह पे लॉजिक्स की कमी है, बहुत ज़्यादा दिखा दिया है कि वहीमा साहब को कहीं मजदूरी नहीं मिल रही, कोट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दवाई नहीं मिल रही, दवाई देने वाला दवाई नहीं दे रहा, वो बदले में रिश्ता मांग लेता है, फिर कफन साथ वाले उसमें ढोल ढमाका हो रहा है और फिर वो उठ के जाती है कि मेरी बेटी मरी हुई है, मुनव्वर सईद वो गाने बंद नहीं करता, फिर भी तो वाइफ को कहता है डांस कर। ये थोड़ी सी ह्यूमन साइकी से ऊपर की जो एक नेचर होती है ह्यूमन की, मतलब है जितना मर्जी कोई जालिम किस्म का बंदा हो तो वो इस तरह की बातें नहीं करता, जितना कोई वो दवाई देने की बजाय बहन का रिश्ता एकदम से नहीं मांग लेता है। थोड़ा सा ये फिल्मी, मतलब फिल्म तो है ज़ाहिर है यकीनन, लेकिन बहुत ज़्यादा फिल्मी लगता है इसके अंदर, और थोड़ा सा अकल उसको एकदम से
कबूल नहीं करती है। और इसमें थोड़े कॉन्टीन्यूटी के भी इशू हैं। कॉन्टीन्यूटी फिर अगेन अगर लॉजिक की देखें तो रोज़ीना हालांकि जब वो घर में होती है उन्हें पता चलता है कि उनके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया, तो वो नहीं दिखाया कि वो किस ड्रेस में है उस वक्त, लेकिन जिस वक्त हॉस्पिटल पहुंचती है भरपूर तरीके से तैयार हुई भी होती हैं। या तो ये है कि किसी वो ऑलरेडी फंक्शन में थी या किसी जगह पे थी, तो वो अच्छे खासे उन्होंने हार शार भी पहने हुए और लॉकेट वगैरह, और वो बहुत भरपूर, ये भी थोड़ा लॉजिक से हट के। फिर जो वहीमा साहब की माँ बताती है कि मैं जब गई थी तो मुझे जेवर तुम्हारे बाप के कफन के लिए पैसों के लिए ज़रूरत थी, तो वो अपने जेवर को गिरवी रखवाने के लिए, जब वहीमा साहब अभी छोटे थे यकीनन, ये जवान थी सीमा, वो 100 रुपये मांगती है। गुरु ने पति का कफन दफन मांग कर किया था। नहीं नहीं, आप ये जेवर गिरवी रख लें और मुझे 100 रुपये दे दें जब मेरे पास, ताकि कफन का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन जब दोबारा उनकी बहन मरती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वहीमा साहब बड़े हो जाते हैं, फिर माँ उनको अपना ख्याल बताती कि मेरा जेवर वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो वो गिरवी था। तो वो फिर कफन लेने के लिए जब वो उनसे पैसे मांगते हैं, हालांकि वो उतना अरसा गुजर चुका होता है, उस वक्त कफन 100 रुपये का था, तो फिर वो 50 रुपये मांगते हैं वहीमा साहब। जरूरत है, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। तो फिर 50 रुपए दे दीजिए। ये लो कि मुझे 50 रुपये दे दें आप कफन के लिए। थोड़ा सा लॉजिक से हट के है। और असलम परवेज़ साहब जो हैं वहीमा को देखकर हैरान नहीं होते जब वो दूसरे वाले वहीमा आते हैं, हालांकि वो अनवर वहीमा से वाकफियत उनको होती है। ज़ाहिर है उनकी शेप बड़ी हुई है, लेकिन रिजेम्बलेंस तो है, मुशाबत तो होती है, तो जिस तरह औरों को भी होती है बीच में किरदारों को। लेकिन असलम परवेज़ साहब बिल्कुल नहीं चौंकते, वो एकदम से उनको अजनबी के तौर पर ट्रीट करते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो रही है। वो थोड़ा सा ये लॉजिक नहीं है। वहीमा साहब की कंटिन्यूटी शुरू में तो काबिल सताइश है कि जिस वक्त वो कोट लेके जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, दोबारा फिर जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उन्होंने वही वाली शर्ट पहनी हुई है, वही वाला नीचे पतलून पहनी हुई है, वही कोट कभी वो हाथ में उठा लेते हैं, वो बड़ा ख्याल रखा गया। नीचे चप्पल जो है सैंडल टाइप, स्लीपर और सैंडल का मिक्सचर है, वो दिखाया है। गरीब थे तो सारा कुछ है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला है कि जहाँ पे जिस वक्त वो अमीर हो गए थे, यानी कि डाकू बन जाते हैं या लुटेरे बन जाते हैं, या जो भी वो करते हैं नेगेटिव उसकी तरफ चल पड़ते हैं, तो उन्होंने लॉकेट दिखाया और बड़ा सूट दिखाया, बटन शटन जनाब बंद हुए हुए हैं उसके, सारा कुछ दिखाया। लेकिन वहाँ पे भी एक गलती है, जिस वक्त ये उसी तवाइफ के घर में चोरी करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने जूते जो हैं वही वाले पहने हुए जो गरीब थे। तो वो जूतों वाला सीन भी आप उसमें देख सकते हैं, वो आपको नज़र आएगा कि जूते उनके लॉन्ग शॉट में भी आप देखें तो फिर वो कहते हैं कि जेवर इनका वापस कर दो, तो वहाँ पे भी जूते, वहाँ पे शूज़ होने चाहिए थे। हालांकि फिर आगे वाले एक सीन में उनकी शूज़ के साथ ही एंट्री है, पहले शूज़ दिखाते हैं, तो वहाँ पे यकीनन कंटिन्यूटी का वहीमा साहब ने आगे सारे को कर दिया होगा, शूज़ मिले नहीं होंगे या उन्होंने बदले नहीं होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि लॉन्ग शॉट में ये दिखाया जा सकता है। बहरहाल दौलत और दुनिया एक अच्छी फिल्म कह सकते हैं। अवार्ड के हवाले से मैंने जिस उस दिन भी बात की थी, 72 का साल जो था वहीमा साहब की फ़िल्म का मेरे ख्याल में बहुत अच्छा साल था। आगे 73 इतना अच्छा नहीं था, 74 उसके बाद कोई इतने अच्छा साल काबिल बहुत आगे जाके हैं, लेकिन 72 का साल उनके लिए अच्छा था। बंदगी फिल्म उनकी आई, नागमुनी आई, उसने भी अच्छी कामयाबी समेटी, फिर बंदगी के साथ ही दौलत और दुनिया आई, भारू फूल बरसाओ आई, हिल स्टेशन आई, तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा वैरायटी के साथ इनके किरदार थे उसमें मुख्तलिफ। तो अवार्ड अगेन मैं अगर आऊँ तो यही है कि अवार्ड में के लिए शरफ अपना एहसास फिल्म नज़र आई थी, वहीमा सब नज़र नहीं आए, तो एहसास फिल्म अगर आगे जाके बना ली जाती तो फिर बेशक अपनी अकरबा परवरी से काम लेते उनको अवार्ड दिया जा सकता था। ये खुली खिलाफ वर्जी थी। और मैं आपको बताऊँ, मैं इस चीज़ के ऊपर आपको अपना अंदाज़ा बयान कर सकता हूँ कि अगर शराफत फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई और होता तो नदीम साहब को कभी भी, शराफत नहीं सॉरी एहसास का, तो कभी भी अवार्ड नहीं मिलना था, क्योंकि वहीमा साहब की फिल्म है। बंदगी फिल्म कमाल फिल्म थी, हिल स्टेशन कमाल थी, दौलत और दुनिया कमाल थी, भारू फूल बरसाओ कमाल फिल्म थी, नागमनी कमाल, ये सारी उसी साल की फिल्में। तो उसको आप खुद अपने आप बताएं कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। जो लोग जानते हैं कि 72 में कौन कौन सी फिल्में आई थी, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये थोड़ी सी ज़्यादती की गई है। लेकिन बहरहाल दौलत और दुनिया का आपने रिव्यू देखा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।